हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है वैसे तो गाइस कपिल शर्मा का वो वाली वीडियो आज एक एपिसोड लाया जिसमें विराट कोहली आए थे और एक ही बार मेरे ख्याल में आए थे पूरी जिंदगी में विराट कोहली। और इस एपिसोड में आए थे, हमने नहीं देखा खुद भी, लेकिन हमने विराट कोहली लिखा तो सिर्फ यही एक एपिसोड थी जिसमें विराट कोहली आए थे। तो देखते हैं कैसा है, विराट कोहली से क्या फन किया। आपको पता है कपिल शर्मा शो का अलग लेवल है। तो काउंटर करते हैं ट्विटर एंड सब। लाख लाख बधाइयां कि आप पे लाखों लड़कियां मरती हैं। आज तो शहंशाह आए, आज को चार पे शेर नहीं आ रहा। ये मेरा हीरो है जी। नाम लेकर महबूब का दीवानों ने आज मोहब्बत का जाम पिया है। क्या? अरे वाह, इंसान नहीं फरिश्ता है वो जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं सिर्फ अपने घर को रोशन। जमाने में विराट कोहली वो चिराग है जिसने हिंदुस्तान को रोशन किया। कि ये आदमी वो आदमी है जिसमें पोटेंशियल है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का। अरे इस खिलाड़ी की कमिटमेंट की मैं एक बात बता दूं जी। दिल्ली में रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था जी, जब इनके फादर का देहांत हुआ। फादर का संस्कार करके वापस आके ग्राउंड में सेंचुरी मारी है। कोई ऐसा आदमी पैदा हुआ अभी भी याद करते हैं। यही है स्पोर्ट्समैनशिप की। हालात कैसे भी हों, लेकिन जब आप डट गए तो फिर डट गए, फिर सब कुछ भूल भाल के आपको अपने देश के लिए खेलना है। और आज इस बात के लिए सच्ची आपके लिए तालियां। तो विराट भाई, आपने बचपन से ही सोचा था कि आपको क्रिकेटर बनना है? हाँ, बचपन से ही मुझे शौक था काफ़ी क्रिकेट खेलने का। बैट था एक घर में छोटा कोई, पहले तो सोटे से खेलते थे, जिससे कपड़े धोते हैं। सोटा पकड़ के खेलते थे, तो वो पसंद आ गया कि कैसे मारा जाता है, कैसे बॉल मारते हैं। तो फिर छोटा बैट ला दिया घर वालों ने। फिर मैंने अपने फादर को बोला, 8 साल का था मैं, कि मुझे प्रैक्टिस करनी है प्रोफेशनली। तो फिर उन्होंने मुझे एकेडमी ज्वाइन कराई। तो 16-18 साल हो गए मुझे खेलते हुए। अरे वाह, क्या बात है पाजी। और कितनी बड़ी बात है भाजी, 8 साल की उम्र में इनको आभास हो गया था कि मुझे ये चीज खेलनी है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है। हमें तो 20 साल की उम्र में भी अकल नहीं आई। 8 साल की उम्र में तो हमें तो मतलब डैडी से बात करने में डर लगता था। तो वर्दी पहन के आते थे, मेरे को लगता पुलिस आ गई, चुप जाओ। सच्ची, हमारे घर वाले नहीं बाहर आने देते, 8 साल की उम्र में। मेहमान आए, बाहर नहीं आना, हम चुप चुप के देखते थे। जब वो जाता था फिर समोसे पे हमला करते थे लोग। जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था तो किसी खास प्लेयर से इंस्पायर्ड थे आप? बिल्कुल, मैं सचिन तेंदुलकर मेरे आइडल रहे हमेशा से। यार ये सब के रहे उस टाइम पे। मैं जब उनके शारजा में ये 97-98 के टाइम मैचेस आते होते थे जी, तो मेरा रूटीन था कि जब इंडिया का मैच होना है, मैंने जाके दुकान से अपने चिप्स, चॉकलेट ये सब लेके आने और टीवी के आगे बैठ जाना और इंडिया की बैटिंग पूरी देखनी। मतलब फील्डिंग भी देखता था, लेकिन वो बैटिंग कर रहे तो मैं हिलता नहीं था टीवी के आगे से। मेरा खाना वहीं, पीना वहीं, जो सब वहीं पे पड़ा रहता था। तो मैं उनको ही देख के क्रिकेट मैंने खेलनी शुरू करी और आई एम लकी कि मेरे को उनके साथ खेलने का मौका मिला बाद में। जैसे इसको तेंदुलकर को देख के ये जिया है ना, हिंदुस्तान की सब लड़कियां, बच्ची बूढ़ी जवान, चॉकलेट वॉकलेट लेके सिर्फ विराट कोहली को देखती हैं। जब पाजी आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, बड़ी छोटी सी उम्र में आपने इंडियन क्रिकेट टीम में आए। जब आप पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम में आए और सचिन तेंदुलकर साहब के साथ आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, उस समय आपकी फीलिंग कैसी? देख रहे होंगे यार, वही बंदा है, इसको देखते नहीं, मुझे अभी भी याद है पहली सीरीज जो मैं खेला था, वो एक्चुअली उसमें वो रेस्ट ले रहे थे, तो मेरे को टीम में जगह मिल गई। अच्छा, उस टाइम तो मैं 19 साल का था तब। उसके अगली सीरीज में वो मैं था टीम में और वो भी आए वापस रेस्ट से। तो मुझे याद है पहले दिन प्रैक्टिस हुई, तो अब मुझे टीम वालों ने बोल दिया कि भाई इनके तो पैर छूने आके। ये ना हमारा रिवाज है टीम में कि इनके पैर छूता है जो भी नया प्लेयर आता है टीम में। तो मैं सीरियस हो गया, मैं कहा यार पैर छूने पड़ेंगे। तो मैं जाके खड़ा हो गया उनके पास। तो कहते हैं कुछ चाहिए? तो मैं कहा नहीं, वो कह रहे थे कि वो पैर छूने होते हैं।
तो कह रहे नहीं वो मजाक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। तो उसके बाद मैं इतना नर्वस हो गया उनके आगे, तो मैं उनके ऑपोजिट सीट पे बैठा था, तो मैं अपना सामान किट बैग में से निकालूं और उनको बस यूं ही देखता रहता था कि मतलब क्या कर रहे हैं। इतनी घबराहट होती, उनसे बात नहीं करा जाता था। ये बात का जिक्र करना जरूरी है बाजी, जैसे अभी उन्होंने कहा कि पहले जब आया तो उनको देख के नर्वस होता था, लेकिन आज जो हालात हैं, मतलब इतना बाकमाल खेलते हैं कि आपके करोड़ों फैंस हैं। एक तरफ मिस्टर धोनी है जिनको मिस्टर कूल के नाम से जाना जाता है, एक तरफ हमारे वाइस कैप्टन मिस्टर विराट कोहली जिनको थोड़ा गर्म मिजाज कहा जाता है। सो कोई इसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि आपको हैंडल करने के चक्कर में ही कि धोनी की दाढ़ी के बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं? ऐसा तो नहीं है। वो पूरी बाकी है उस टाइम कितने अग्रेसिव से शोर कर रहे हैं, मेरी वजह से सफेद नहीं हुए। वो कैप्टनसी का स्ट्रेस आपको शायद इतना पता नहीं कितना होता है। मैं समझ सकता हूं भाई, बिल्कुल ये मजाक की बात है, लेकिन वाकई हम समझ सकते हैं उस समय कितना प्रेशर होता है। भाई आप जितने क्रिकेट के लिए फेमस हैं उतने ही आप अपने स्टाइल के लिए भी फेमस हैं। मतलब 2012 में पाजी इंटरनेशनल जो 10 बेस्ट ड्रेस्ड इंटरनेशनल मैन, उनमें विराट कोहली का भी नाम है। तो आपने ये धारणा मतलब अपने आप बना रखी है कि क्रिकेट सब हमारे देश में क्रिकेट के लिए कितना जुनून है, ये कहने की बात नहीं है, पर गलती से अगर कोई क्रिकेट का फैन भी नहीं है तो उसको मैं अपनी लुक से मारूंगा, ऐसा कुछ मन में है? नहीं, तो पहले तो पाजी बहुत माड़ा हाल था। कपड़े पहनने का, बचपन में मुझे सिल्वर कलर का सूट पहना देते थे घर वाले शादियों में जाने के लिए। और मतलब मैं नाचता था और मेरे साथ कोई नाचने वाला था नहीं मेरी एज ग्रुप का, तो जो घर में दूसरों के नौकर नुकर होते थे मैं उनके साथ ही लगा रहता था। फिर मेरे को लगा यार नहीं, थोड़े अपने हिसाब से कपड़े पहनने से, घर वालों के ऊपर छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर यही करना पड़ेगा। ग्राउंड में नाचने लग जाते हैं अभी। अच्छा विराट, हमने आपके बारे में एक और बात सुनी कि आप बड़े फास्ट हैं। मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मतलब सबसे फास्ट 1000 रन, उसके बाद 3000 रन, सबसे फास्ट इन्होंने बनाए हैं। तो जाहिर सी बात है, मतलब जब सबसे पहली गर्लफ्रेंड बनाई होगी तो वो बड़ी फास्ट बनाई होगी। नहीं, वो सबसे स्लो बनी थी, उसके बाद काफी उसके बाद पता मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं आपको और वीरेंद्र सहवाग को कोई बताता नहीं है कि मैच वनडे है कि छोटा वाला है 2020 है। ये उसी स्पीड से खींचते हैं 2020 वाली, धड़ दे। मतलब आपको सच्ची में नहीं पता चलता कि कौन सा मैच हो रहा है, क्योंकि आपकी स्पीड वही रहती है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार मैं उस टाइम के विराट कोहली को देख रहा हूँ, मैं आज का सोचूं कितने चेंज हो गए यार, कितने उस टाइम बातों के बीच में मतलब एक शाय, मतलब शर्माते बहुत थे, हाथ पीछे बांध के खड़े हो गए, नीचे देख रहे हैं। अच्छा एकदम मतलब वो मतलब क्या कि बीच में पंजाबी के शब्द यूज करते थे, और अभी का फुल ऐसा लगता ही नहीं है कि यार मतलब ये वो शर्माते ही विराट कोहली आए, ग्राउंड में नाचने शुरू हो जाते हैं। देखा नहीं कि फुल कॉन्फिडेंस उस टाइम थोड़ा नए आए थे ना, तुम्हें पता है यार 2-3 साल 4 साल का बंदा नहीं समझो। ये 2016-17 की आज वीडियो हो, तो भाई आजकल कह सकते हो आजकल 2015-16 की। आजकल तो विराट कोहली नेक्स्ट लेवल, आजकल तो यार पूरी दुनिया वाकई देखती है, और वो पूरी दुनिया वाकई। सिद्धू पाजी ने जो इधर बात की है ना, ये इसमें पोटेंशियल है दुनिया का बेस्ट आज वो बन चुका है। आज लेजेंड के नाम आता है। सचिन सर के बाद दूसरा कोई प्लेयर आया तो किंग कोहली रहा है भाई। ये मतलब लेजेंड्स की जो लिस्ट में है। और MS धोनी सर तो है ही है, लेकिन वो तो बेस्ट लेजेंड कैप्टन है ना। हाँ। लेकिन ये वो प्लेयर जो सोलो में मतलब पूरी टीम फोर्स के वो चीज बात कर रहे हैं, और मजा आया यार गाइस। और भी इस तरह की वीडियो चाहिए लाजमी बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार